हेलो गाइस। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीआरटीएस, मतलब बस रैपिड ट्रांसमिट सिस्टम। इन दिनों में बहुत ज़्यादा फेमस कुछ बसेस दिख रही है जो आई बस और बीआरटीएस है। बीआरटीएस मतलब बस रैपिड ट्रांसमिट सिस्टम, जो कि 11.5 किलोमीटर तक के रूट कवर करती है, और यह रोड बहुत ही स्पेशल लाइन पर चलती है जिसे हम एबी रोड कहते हैं। चल और इसे 2013 में लॉन्च किया गया था, जिसका इन्वेस्टमेंट 350 करोड़ रुपए था, और एक बार में यह 6000 पैसेंजर को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकती है। बीआरटीएस और आई बस को क्यों लॉन्च किया? 1980s में पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंदौर में अवेलेबल नहीं था। कुछ गवर्नमेंट सिटी बस चलती थी पर वह इतनी अवेलेबल नहीं थी। कुछ प्राइवेट सेक्टर की टेम्पूस एंड मिनी बसेस भी थी, लेकिन वह बहुत ही हाई डिमांडेबल थी, जो कि इंदौर के पब्लिक ऑफर नहीं कर पाते थे। 2000 में एक सर्वे निकाला गया जिसमें हमें यह पता चला कि 4.8 लाख से 7.3 लाख तक के लोगों के पास प्राइवेट व्हीकल था। यह इसलिए हुआ था क्योंकि इंदौर का जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो अच्छा नहीं है। अब आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि यह इंदौर का ट्रैफिक ग्राफ है, जो कि 1980 से लेकर 2010 तक के बीच का है, जिसमें आप देख ही रहे हैं कि हमारा ट्रैफिक कितना बढ़ चुका था। इसलिए हमें बीआरटीएस और आई बस को लॉन्च करना पड़ा। इसका एक और मेन रीज़न ये है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कम होता गया और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता गया। अब 2004 में इंदौर में ट्रांसपोर्ट प्लान बना। कुछ स्टडीज और रिपोर्ट करने के बाद फाइनल 2006 में 7 कॉरिडोर और 860 करोड़ की लागत को अप्रूवल किया गया। यह काम में 50% फंडिंग JNNURM, डेट इज जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूएबल मिशन की थी, और 20% स्टेट गवर्नमेंट मतलब एमपी गवर्नमेंट की थी, और बाकी बचा आईसीटीसीएल ने दिया था। और यह 2013 में लॉन्च हुई थी। आई बस ने अपना ऐप भी बनाया है जिसे चालो ऐप कहते हैं, और चालो कार्ड भी कहते हैं, जिसे आप स्वैप करके अंदर जा सकते हैं, जिसका आपको पूरा चार्ट स्क्रीन पर दिख रहा होगा। स्टूडेंट के लिए और हैंडीक्राफ्ट के लिए और सीनियर सिटीजन के लिए 200 रुपये है, और बाकी सभी के लिए 600 रखा गया है। यह बहुत अच्छी स्कीम है जो कि आई बस और बीआरटीएस ने निकाली है। आई बस और बीआरटीएस कुछ ऑफर्स भी लाती है वुमेंस के लिए, जैसे कि इंटरनेशनल वुमेंस डे पर इनके लिए आई बस फ्री में होती है, और रक्षाबंधन वाले दिन भी वुमेंस के लिए आई बस फ्री होती है। जो इतनी सफल और इतनी अच्छी इनकम कर रही थी, अब आजकल वह इतनी ज़्यादा डाउन क्यों जा चुकी है? फर्स्ट, कॉम्पिटिटर। जैसा कि आप लोग जानते हैं 2013 में आई बस लॉन्च हुई थी, और उसके बाद 2 साल में ओला और रैपिडो जैसी दो बाइक टैक्सी ऐप्स भी आ चुके थे, जो कि फास्टर, डोर टू डोर एंड चीप ट्रेवल का ऑप्शन दे रहे थे एज कम्पेयर टू आई बस। इसलिए लोग ज़्यादातर रैपिडो और ओला का उपयोग करने लगे और आई बस को निगलेक्ट करने लगे। और सेकंड रीज़न ये भी है कि इनके पास बहुत कम बस हुआ करती है, जिससे लोगों को खड़े होकर ट्रैवल करना पड़ता है। एक जगह से दूसरी जगह जाने पर उनके पास सिर्फ 50 बसेस ही है, जिसमें से एक बस जल चुकी है। अब उनके पास 49 बस ही बची है, जिसमें से कुछ बसेस वुमेन्स के लिए रखी गई है। थर्ड रीज़न है एक्सपांड रूट। बहुत से लोगों को यह तकलीफ थी कि जो बस है सिर्फ 11.5 किलोमीटर तक डिस्टेंस को ही कवर कर पा रही है, जिससे बाकी लोगों को असुविधा हो रही थी। यानी कि जिन लोगों को इस रूट के अलावा कहीं और जाना पड़ता था, तो वह गवर्नमेंट यानी कि आई बस और बीआरटीएस की सुविधा नहीं ले पा रहे थे,
जैसा कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि वीक में सिर्फ 3 बार जो लोग यूज़ करते हैं वो सिर्फ 78% ही है। जो पूरी तरह से बस पे शिफ्ट हो चुके हैं वो सिर्फ 5% ही है। जो इस सिस्टम से हैप्पी है वो सिर्फ 52% ही है। और 90% लोगों का यह था कि वो आई बस अपना रूट एक्सपांड करें। हाउ टू रिजॉल्व इट एज अ डेटा एनालिस्ट। सबसे पहले मैं इंदौर का ट्रैफिक डाटा लूँगा और उसको रिसर्च करूँगा और देखूँगा सबसे ज़्यादा ट्रैफिक कहाँ पर है और हो रहा है, और उस जगह पर बीआरटीएस और आई बस को लॉन्च करूँगा। सेकंड ये है कि इन्वेस्टमेंट कर एक अच्छी जगह पर इन्वेस्टमेंट करूँगा और बजट को कुछ और ज़्यादा जगह पर लगाऊँगा। और थर्ड रीज़न ये है कि इनमें बसेस जो है उनको इंक्रीज करने की इनको बोलूँगा, और जिससे क्या होगा, दो चीज़ होगी। एक तो लोगों को खड़े होकर जाना नहीं पड़ेगा, एंड सेकंड जो ड्राइवर्स होते हैं उनको जॉब अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। थैंक यू।